हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की छुट्टियों को लेकर बिहार में बातें चल रही है, तो उसी पर जो अपर मुख्य सचिव जी हैं एससी सिद्धार्थ जी, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है। तो चलिए हम उनके मुख से ही सुन लेते हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। पूरी वाकया को सुनते हैं, साथ ही छुट्टियों को लेकर क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, कितनी छुट्टी मिल रही हैं आपको, सर्दियों की कितनी है, गर्मियों की कितनी है, और जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं, छठ पूजा है, इनकी कितनी छुट्टियाँ हैं, तो टोटल मिलाकर आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, इन सब विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं, और फिर भी अगर और इस सब पर आपकी कोई भी राय होती है तो वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सारे वेकेशन का हम लोगों ने ध्यान रखा है, लेकिन मेरा बस एक ही अनुरोध है कि इस छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों से पहले सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स होमवर्क लेंगे, असाइनमेंट लेंगे, और छुट्टियों के दौरान घर में बैठ के अपना होमवर्क असाइनमेंट करेंगे, और ताकि छुट्टी के बाद आके अपना होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करेंगे। स्कूल से लापता रहते हैं, स्कूल में तंग करते हैं, स्कूल को डिस्टर्ब करते हैं और स्कूल के पठन पाठन कार्यों को बिल्कुल बाधित करते हैं, उन पर हम नहीं बख्शेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार आपका रिकॉर्ड कंप्लीट ई शिक्षा कोच में आ जाएगा तो कभी भी आपकी जांच हो जाएगी, और इसलिए यह भय आपको होना चाहिए कि अगर गलत पाया जाएगा फिर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ है हमारे साथ बातचीत के लिए। कई समस्या हो रही है शिक्षकों को, उनको लेकर बात करेंगे। सर, आपने नई कैलेंडर जारी किया है, क्या है उसमें? देखिए, हम लोगों को विभिन्न टीचर, स्टूडेंट्स, अभिभावक सबसे मिला कि हमको समर वेकेशन नहीं मिला तो फलाना छुट्टी नहीं मिली। हम लोगों ने सबकी समीक्षा की और पूरे 3-4 साल की छुट्टियों की समीक्षा की और सबके डिमांडों की समीक्षा की, और उनके डिमांड की समीक्षा करने के पश्चात हम लोग ये कैलेंडर लाए हैं। कैलेंडर में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा हमने कि सभी धर्मों के लिए जो छुट्टियां हैं मनाने का, उसका सभी का समावेश कर लिया। जैसे अंतिम रोज़ा है, उसको हम लोग इस्लाम धर्म के लिए हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने छठ में जो नहाए खाए की छुट्टी है उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया, और दुर्गा पूजा की अच्छी छुट्टी हम लोगों ने दी है, और गुड फ्राइडे है, और सभी धर्मों का हम लोगों ने ख्याल रखा, और सभी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने, समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, और एक लंबा दुर्गा पूजा का भी वेकेशन है। तो सारे वेकेशन का हम लोगों ने ध्यान रखा है, लेकिन मेरा बस एक ही अनुरोध है कि इस छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों से पहले सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स होमवर्क लेंगे, असाइनमेंट लेंगे, और छुट्टियों के दौरान घर में बैठ के अपना होमवर्क असाइनमेंट करेंगे, और ताकि छुट्टी के बाद आके अपना होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो ये हम लोगों ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया है कि छुट्टियों के से पहले सभी टीचर्स होमवर्क और असाइनमेंट हमने स्टूडेंट्स को देंगे। जो ट्रेनिंग में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, देखिए, ट्रेनिंग में पहले दूसरे जिलों में ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो जाता था, और यह माना जाता था कि क्योंकि दूसरे जिले में ट्रेनिंग है इसलिए लोग अटेंडेंस ठीक रहता है। तो हमने ये कहा है कि उसी जिले में ट्रेनिंग होगा, लेकिन फुल बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवरी डे, आने जाने का सब पूरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड वेरीफाई होने के बाद ही उनका ट्रेनिंग कंफर्म होगा। तो इसलिए अपने जिले में होगा, और ट्रेनिंग बायोमेट्रिक युक्त ट्रेनिंग होगा। और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी है, उसको लेकर भी आपने कुछ निकाला है? ट्रांसफर पॉलिसी अभी आपको ऑप्शन मांगा गया है 1 से 15 तक, जो ऑप्शन अपना जमा करेंगे उनका हम। छुट्टी के कैलेंडर में बड़ी राहत दी गई है, और खास करके शिक्षकों का आपने बहुत ख्याल रखा है। देखिए, हम लोग के से बहुत सारे अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी का बहुत डिमांड आया, और मैं बहुत लोगों से संपर्क में रहता हूँ, और विशेषकर जो बाहर से हमारे टीचर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से आए हैं, और दूर दराज जहाँ से गांव से, शहरों से आए हैं टीचर्स बनने के लिए, उन लोगों की ये डिमांड रही है कि हम लोग इतनी छुट्टी नहीं है कि हम लोग उस पर कहीं जा पा रहे हैं, परिवार के साथ कहीं घूम पा रहे हैं, और पूर्व में छुट्टी जो दी गई थी उस सबको कटौती कर ली गई। तो इन सभी डिमांड्स को देखते हुए हम लोगों ने एक नया बैलेंस्ड कैलेंडर बनाया है, जिसमें सभी धर्मों के फेस्टिवल्स का ध्यान रखा है, और सभी जो डिमांड्स आए हैं सभी को, एक एक डिमांड को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, और एक एक डिमांड पर हम लोगों ने विचार किया है, और साथ ही साथ ये बैलेंस कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है। सर, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का जो नया आदेश आया है, तो क्या लगता है कि इससे जो शंकाएं हैं, चूँकि कई जिले में लगातार कई फर्जी शिक्षक ने के वो। देखिए, थंब इम्प्रेशन में हम लोग का ये मानना है, और कुछ मामले आए हैं प्रकाश में, हम लोग जो ई सर्विस बुक हम लोग जो संधारित कर रहे हैं, उसमें जिस माध्यम से टीचर आया है उसके सारे डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड हम लोग ई शिक्षा कोच में मेंटेन करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी अचानक किसी टीचर की जांच हो और रिकॉर्ड्स मिले नहीं। तो उसमें जिस थंब इम्प्रेशन
पर उसने एग्ज़ाम लिखा, जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम लिखा, जो व्यक्ति पढ़ाने आया और जो टीचर आया, तो सभी जितने भी टीचर्स हैं और सभी लोगों का कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका ग्रेजुएशन रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सभी ई शिक्षा कोश में ई सर्विस बुक के माध्यम से मेंटेन रहेगा। और कभी किसी का फर्जी टीचर रहने का शिकायत आएगा तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड खंगाली जाएगी, उसका थंब इम्प्रेशन मिलाया जाएगा कि किसने परीक्षा लिखा था, कौन एडमिशन लिया था, कौन टीचर पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार टीचरों से कहता हूँ कि अगर आप मतलब बहुत लोग ने काउंसलिंग में आए भी नहीं, आपको जानकारी होगी, इसी डर से कि भाई देखिए एक बार आपका रिकॉर्ड कंप्लीट ई शिक्षा कोश में आ जाएगा तो कभी भी आपकी जांच हो जाएगी। और इसलिए ये भय आपको होना चाहिए कि अगर गलत पाया जाएगा फिर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। वेतन कटौती को लेकर के भी सर कैसी शिकायत? देखिए वेतन कटौती के बारे में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है, हम एक अपीलेट बॉडी बना रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी बना रहे हैं, वो बात सुनेंगी और अगर वेतन कटौती गलत हुआ है तो उसको रिस्टोर करेगी। लेकिन मैं बार बार सभी फोरम पे कह रहा हूँ कि 99% टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं और 99 टीचर्स जो हैं 99% जो टीचर्स हैं वो बहुत ही कमिटेड हैं। लेकिन वो 1% टीचर जो हैं जो स्कूल से लापता रहते हैं, स्कूल में तंग करते हैं, स्कूल को डिस्टर्ब करते हैं और स्कूल के पठन पाठन कार्यों को बिल्कुल बाधित करते हैं, उन पर हम नहीं बख्शेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 99% जो टीचर डेडिकेटेड हैं उनकी जो भी समस्या होगी हम उनको सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन एक मेरा अनुरोध सभी टीचर से है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाएं, मेरा बस एक ही अनुरोध है। बाकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग स्वयं तत्पर है। सर एक अंतिम सवाल, ट्रांसफर पॉलिसी जो अभी आपने बनाई जो अप्लाई हो रहा है सर, तो कुछ शिक्षक का कहना है कि वो काफ़ी दूर हैं अपने एग्जिस्ट स्थान से, फिर भी उनका इस शिक्षा को ले नहीं रहा। शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार 7 रविवार के अलावा कुल 65 दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 2 जून से 21 जून तक यानी कि 20 दिनों तक की गर्मी की छुट्टी रहेगी। इस बार तीज, जितिया और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहार पर भी शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी मिलेगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को एक और बड़ी खुशी दी है। ये खुशी है छुट्टियों वाली। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें पूर्व एसीएस के पाठक की ओर से जारी किए गए आदेशों को एक बार फिर पलट दिया गया है। इस बार तीज, जितिया और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों पर शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी मिलेगी। हम लोगों ने यह भी देखा है कि पूर्व में क्या क्या छुट्टियां होती रही हैं, तो इन सभी के मद्देनजर हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड निर्णय लिया है, जिसमें हम लोगों ने समर वेकेशन का भी प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ दुर्गा पूजा और जो बार बार छठ की छुट्टियां की मांग रही है कि नहाए खाए सोना चाहिए, उसको भी इस बार हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। नए कैलेंडर के मुताबिक 2025 में कुल 72 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें 7 रविवार के अलावा कुल 65 दिनों की छुट्टी रहेगी। 2024 की बात करें तो छुट्टी के कैलेंडर में 60 दिनों की छुट्टियां थीं, लेकिन शिक्षक 30 दिन ही छुट्टी ले पाए थे। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी थी। यही नहीं, 2 जून से 21 जून तक यानी 20 दिन तक गर्मी की छुट्टी रहेगी, जबकि धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक 10 दिनों की छुट्टी मिलेगी। सारी बहुत काफ़ी बड़ी हैं छुट्टियां, और लेकिन एक मेरा अनुरोध है सभी टीचरों से इस पर कि जो लंबी छुट्टियां जो वेकेशन हैं उसमें समर वेकेशन में और विंटर वेकेशन में होमवर्क जरूर दो बच्चों को देंगे और प्रोजेक्ट्स देंगे। बता दें, बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद छुट्टियों में काफी कटौती की गई थी, लेकिन अब एस सिद्धार्थ के एसीएस बनने के बाद शिक्षकों को छुट्टी के मामले में काफी राहत मिली है, जिससे शिक्षक बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ की पहल के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 2025 का छुट्टी कैलेंडर जारी होने के बाद बिहार के शिक्षकों की अब खुशी देखते ही बन रही है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि अब 65 छुट्टी मिलेगी। अब न सिर्फ गर्मी की छुट्टी मिलेगी बल्कि अब ठंड की भी छुट्टी मिलेगी। शिक्षकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
ये साल 2024 है। 2024 में ही छुट्टियों को लेकर लगातार बवाल मचा था, हंगामा खड़ा हुआ था, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियों में कटौती कर ली गई थी। लेकिन साल 2025 का छुट्टी कैलेंडर जब जारी किया गया है, शिक्षक क्या सोचते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। हम इस वक्त राजधानी पटना के पीटीसी महेंद्रू पहुंचे हैं और यहाँ पर सभी शिक्षक जो हैं ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें ये जानकारियां मिल गई है कि अब छुट्टियों में बढ़ोतरी होगी, यानी गर्मी की छुट्टी भी मिलेगी। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ कई टीचर हैं। जी, इस बार तो बहुत अच्छा है और जो छुट्टियां हम लोग काट ली गई थी वो सारी छुट्टियां दी गई हैं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। 60 दिन कहने के लिए छुट्टी मिली थी, लेकिन हंगामा इसलिए हुआ था कि 60 में 30 दिन गर्मी की छुट्टी में आप लोग जो है छुट्टी में भी ड्यूटी किए थे। इस बार वो नौबत तो नहीं आएगी? इस बार वो नौबत नहीं आएगी सर, और हम सभी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। पिछले साल भी सर ये कोई क्वालिटी एजुकेशन का पार्ट नहीं था, बच्चे जब नहीं आ रहे तो हम लोग जाके क्या ही करते थे, बट कुछ मजबूरियां थी, हमें जानी पड़ती थी। बट इस बार सबको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि फाइनली हमें छुट्टी मिल गई है। तो अभी जो कैलेंडर जारी किया गया है, क्या कहेंगे उस कैलेंडर पर? कैलेंडर तो बहुत अच्छा है। छुट्टी हम लोगों को 62 दिन की है, लेकिन 1 जनवरी हम लोगों की छुट्टी नहीं है। सारे पूरे देश नव वर्ष मनाएंगे, लोग घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, पर हम शिक्षकों को और हमारे छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर 1 जनवरी को हम लोगों को अवकाश दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। 1 तारीख को अवकाश नहीं मिला? नहीं, न्यू कैलेंडर में नहीं है सर। ये सर जो छुट्टियां हम लोगों को वापस मिली हैं, इसको मैं यही कह सकती हूँ कि वापस मिली है, कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एसीएस सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ शिक्षकों की तरफ से कि आपने हमारी पूर्व की छुट्टी लौटा दी सर। हमारा जो हाफ सैटरडे था काइंडली वो भी हमें दे दीजिए। बीते हुए दिन जो है लौट आए। हाँ, नहीं, ये सर हमारे व्यक्तित्व को फिर से वहीं पे काइंडली न ले जाएं, क्योंकि आपने हमें बहुत पायदान दिया है, बहुत सीढ़ी प्रदान की है हमारे भाव अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचाने की। तो सर एक हमारा भी घर है, परिवार है, हम भी समाज में रहते हैं, हमको भी। टीचर खुश हैं या परिवार वाले भी? जैसे उनको जानकारी मिली है कि छुट्टी बढ़ गई आप लोगों की, तो घर वाले भी खुश हो गए? एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम हैं तो घर है तो हम हैं। छुट्टियों से हम लोग खुश हैं, हमारे बाल बच्चे सब खुश हैं, सब छुट्टी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग छुट्टियों में कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होकर के फिर आके अपने काम में जुटेंगे सर। जाहिर है छुट्टियों में जो बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में अगर देखा जाए इसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा और शिक्षक इससे बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश।